नमस्कारम। क्लास 10 साइंस का ये जो लेक्चर सीरीज है पराशर एकेडमी पे आपका इस पे फिर से स्वागत है। तो दोस्तों हमने स्टार्ट किया था फिजिक्स सेक्शन जिसमें हमने अभी तक इलेक्ट्रिसिटी का डिस्कशन स्टार्ट कर रखा है। तो इलेक्ट्रिसिटी के अपने डिस्कशन को कंटिन्यू करते हुए आज हम बढ़ रहे हैं आगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंसेस, और उसके साथ हम देखेंगे कि वोल्ट मीटर क्या है। जैसे पिछले सेक्शन में पिछले वीडियो में मैंने आपको एमीटर के बारे में बताया था, इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में बताया था, चार्ज फ्लो कैसे होता है जब करंट फ्लो होता है किसी कंडक्टर में, इसके बारे में बताया था। तो फिर वही चीज दोबारा, ये जो लेक्चर सीरीज है पूरा का पूरा डेडिकेटेड है आपको सेल्फ सफिशिएंट बनाने के लिए। यानी आप घर पे बैठ के खुद कैसे पढ़ाई कर सकते हो, पढ़ने के क्या तरीके हैं, एक स्टूडेंट अगर खुद से पढ़ना चाहे तो उसे कैसे अपने क्या स्ट्रेटजी फॉलो करनी चाहिए और कैसे अपने प्लान एग्जीक्यूट करने चाहिए, कैसे चीजों से डील करना चाहिए, कैसे डिकोड करना चाहिए, ये सब चीजें यहाँ पे चलती रहेंगी। तो आप हमें फॉलो करते रहें। फॉलो करने के लिए जरूरी है कि सब्सक्राइब करें चैनल को। चैनल सब्सक्राइब करने से मुझे मोटिवेशन मिलेगा, आपको कोई घाटे नहीं है, आपको हमेशा नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। सो प्लीज 30 सेकेंड ले, चैनल सब्सक्राइब करें। अगर नहीं कर रखा है तो लाइक जरूर करें, कमेंट करें। तो आगे बढ़ते हैं हम। मैं आपको थोड़ा कनेक्ट करूंगा आपका जो क्लास 9th का कंसेप्ट था उससे। क्लास 9th में आपने पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ा था, याद करो। वर्क एनर्जी पावर एक चैप्टर है जहां पे आपने पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ा था, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी जो मैकेनिकल एनर्जी के पार्ट है। तो वहां पे आपको पोटेंशियल वर्ड से थोड़ा सा रूबरू होना पड़ा था। आज मैं उसी जो आप पोटेंशियल वर्ड से आप वहां पे जो रूबरू हुए थे उसी का मैं यहाँ पे इस्तेमाल करूंगा। या डे टू डे लाइफ में जब हम पोटेंशियल की बात करते हैं तो पोटेंशियल का मतलब क्या निकल के आता है। जैसे लेट एग्जांपल लेता हूं मैं आपसे, मैं चेक करना चाहूं कि आपकी पोटेंशियल क्या है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, आपसे वर्क करवाऊंगा। वर्क के फॉर्म में क्या बोलूंगा, या तो ग्राउंड के आप चक्कर मारो, या बोलूंगा कि कोई चीज कैरी करो, वेट उठाओ। तो जो भी मैं आपको वर्क असाइन करूंगा उन सब वर्क में मैं क्या करूंगा, आपके वर्क डन जो एफिशिएंसी है उसको कैलकुलेट करने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों जो मैकेनिकल एनर्जी का पोटेंशियल का कंसेप्ट है और इलेक्ट्रिसिटी का पोटेंशियल कंसेप्ट है, दोनों का सेम है। पोटेंशियल वर्ड की मीनिंग चेंज नहीं होने वाली है, लेकिन चूंकि यहां पे हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, इट मीन्स की इलेक्ट्रिसिटी में जो पोटेंशियल है यानी कि वर्क करने की जो एबिलिटी है उसके बारे में हम यहां पे पढ़ेंगे। और मैं इस बात की गारंटी देता हूं कि ऐसे कोई भी आपको नहीं समझा सकता है। सो प्लीज बने रहे हमारे साथ और लास्ट तक चलें। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात कर रहे हैं हम। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर आप डेफिनेशन देखोगे एनसीईआरटी का या किसी और बुक का तो आपको अब समझ में आ जाएगा। ठीक है, उसमें लिखा हुआ है the amount of work done to bring a unit positive charge from infinity to a point in presence of electric field is said to be electric potential। वही कहानी, the amount of work done, efficiency, ability, the amount of work done to bring a unit positive charge from infinity to a point in presence of electric field It's said to be electric potential। नोट्स आपको मिल जाएगा, नोट्स आपको मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक किसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके नोट्स का मैं लिंक शेयर कर दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर लेना। तो फिलहाल
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये कहा गया, वही वर्क डन, अगेन वर्क डन। अब इसको फॉर्मूले में अगर हम कन्वर्ट करें तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करते हैं हम V से। अच्छा ये बताओ, आप देखते हो ना बैटरी आप खरीदने जाते हो तो या सेल खरीदने जाते हो तो आप क्या देखते हो, बैटरी का बेसिकली आप पोटेंशियल देखते हो, लेकिन उस पोटेंशियल को डे टू डे के लैंग्वेज में हम क्या बोलते हैं, वोल्टेज। आप जाते हो बैटरी खरीदने के लिए, बोलते हो नहीं भाई मुझे 4.5 वोल्ट की बैटरी नहीं चाहिए, मुझे 9 वोल्ट की बैटरी चाहिए, 12 वोल्ट की बैटरी चाहिए, 24 वोल्ट की बैटरी चाहिए। ये जो डिफरेंट वोल्ट है, जितने डिफरेंट वोल्ट है, 12 वोल्ट, 24 वोल्ट, ये क्या है बेसिकली, ये एफिशिएंसी है। क्या है ये, एफिशिएंसी है। यानी जितना ज्यादा वोल्टेज होगा उतना ज्यादा बैटरी की एफिशिएंसी होगी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ऐसा यूनिट क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इन दोनों का ऐसा यूनिट होता है आपका वोल्टेज। क्या होता है, वोल्टेज। ठीक है, जितना ज्यादा वोल्टेज उतना ज्यादा वर्क करने की एबिलिटी आपके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सोर्स की। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सोर्स आपका बैटरी हुआ या घर में जो सप्लाई आ रहा है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है V इक्वल टू W अपॉन Q। V मैंने बताया, V क्या है आपका, V यहां पे है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, W क्या है वर्क डन, और Q क्या है चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ठीक है, इसी से आप फॉर्मूला याद कर सकते हो, अमाउंट ऑफ वर्क डन टू बीइंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, की वर्ड है इन्फिनिटी। मैंने कहा कि 2-3 चीजें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डेफिनेशन में आपको अमाउंट ऑफ वर्क डन नहीं भूलना है डेफिनेशन लिखते वक्त, फिर आपको यूनिट पॉजिटिव चार्ज ये नहीं लिखना है, ये नहीं भूलना है, सॉरी, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, फिर उसके बाद इन्फिनिटी, इन्फिनिटी आपको नहीं भूलना है। इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है, एक ऐसा पॉइंट जो, एक ऐसा डिस्टेंस जो हम कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, उसको हम इग्नोर कर रहे हैं। एग्जाम जैसे समझने की कोशिश करते हैं, ये एक पॉइंट है ए, ये पॉइंट क्या है ए। अब ये पॉइंट जो है किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ये पॉइंट ए है। अब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैक्सिमम रेंज है ये है, यहां तक आप इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कर सकते हो, महसूस कर सकते हो। अब इसके बाहर कहीं भी मैं कोई पॉइंट लेता हूं तो वो पॉइंट क्या होगा मेरे लिए, इन्फिनिटी होगा। तो इन्फिनिटी से किसी एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज मतलब 1 कूलम, इन्फिनिटी से अगर किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को किसी पॉइंट पे लाके प्लेस करने के लिए जो हमें वर्क डन करना पड़ेगा, उसी वर्क डन को, अमाउंट ऑफ वर्क डन को क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इन्फिनिटी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वर्क डन, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, इन्फिनिटी इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये भी कीवर्ड आपको क्या करना है, याद रखना है। अब बच्चों अगर आपने ये कीवर्ड ध्यान रखा तो आपका डेफिनेशन नहीं गलत होने वाला है। यही डिफरेंस है पराशर एकेडमी का जो लेक्चर सीरीज है इसमें और बाकियों में। माइन्यूट एनालिसिस और बिल्कुल डीप, एक आसान शब्दों में, बिल्कुल इजी लैंग्वेज में जो हर एक बच्चा समझ सकता है। तो आगे बढ़ते हैं। ये तो हुआ हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अगला है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और एक वर्ड इसमें ऐड हो गया है, डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। देखो डिफरेंस तभी आप कभी भी डिफरेंस आप तभी कैलकुलेट कर सकते हो जब आपके पास 2 रिफरेंस पॉइंट हो। हाइट का डिफरेंस यानी एटलीस्ट 2 हाइट होना चाहिए, आपके 2 लोगों की हाइट होनी चाहिए। वेट का डिफरेंस यानी 2 लोगों का वेट होना चाहिए। एग्जैक्टली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इट मींस कि आपके पास 2 पॉइंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 2 पॉइंट। बस हो गया, इतने में आपका डेफिनेशन कंप्लीट। देखो कैसे आगे बढ़ते हैं। अब अगर मैंने यहां इंफिनिटी ना करके मैं दूसरा पॉइंट बी यहां ले लेता हूं, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में ही मैं दूसरा पॉइंट बी ले लेता हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में दूसरा पॉइंट बी लेता हूं और फिर उसके बाद यहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में जब कैलकुलेट करूंगा, नाउ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज सेड टू बी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। बस इतना ही है, बाकी कुछ नहीं। अब देखिए जब मुझे डेफिनेशन बनाना होगा तो मैं कैसे करूंगा, ध्यान देना। द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू बीइंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, बिल्कुल पहले जैसा। द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू बीइंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज
फ्रॉम अ पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। वहां क्या था, इंफिनिटी टू अ पॉइंट, यहां पे फ्रॉम अ पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड said to be electric potential differences between those two points। ठीक है, एग्जैक्टली वही डेफिनेशन इंफिनिटी की जगह पे वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट कर देना है। जहां हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में यूज कर रहे थे कि इंफिनिटी से एक पॉइंट बुला रहे थे, यहां पे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लेके जाएंगे। मैंने कहा डिफरेंसेस के लिए दो पॉइंट यानी दो रेफरेंस होने चाहिए, दो रेफरेंस यहां पे है। ठीक है, अब ये फॉर्मूला बस फॉर्मूला लिखने का। अच्छा, यहां भी कीवर्ड क्या है, यहां कीवर्ड इंफिनिटी की क्या हो जाएगा, वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। बस ये आपको चेंज देखने को मिलेगा, वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। बाकी कीवर्ड बिल्कुल सिमिलर। ये जो कीवर्ड वाली कहानी है ना, ये जो कीवर्ड वाला तरीका है, ये नहीं सिखा सकता आपको कोई। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ये हुआ हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, थोड़ा सा क्या होता है प्रेजेंटेशन में चेंज होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दिस टू पॉइंट्स VAB, अगर मैं लिख रहा हूं VAB, इट मीन्स की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट A एंड पॉइंट B। तो क्या हो जाएगा, वर्क डन AB, यानी A से B तक जाने में जो अमाउंट ऑफ वर्क डन करना पड़ा, और चार्ज क्यूब वही रहेगा। वही मैंने कहा, चार्ज आप कैपिटल क्यू लिखो या स्मॉल क्यू लिखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको जिसमें मजा है वही लिखो। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का क्या हो गया, हमारा फॉर्मूला हो गया, बिल्कुल एक ही जैसा। अब अगला आता है हमारा नेक्स्ट, आज का जो लास्ट टॉपिक है, दैट इज वोल्ट मीटर। याद करो, पिछले वीडियो में मैंने एमीटर के बारे में बताया था। एमीटर एम्पियर, एम्पियर किसका है, ऐसा यूनिट इलेक्ट्रिक करंट का। वोल्ट मीटर एसोसिएटेड विथ वोल्टेज, वोल्टेज किसका, ऐसा यूनिट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंसेस का। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मेजर करने वाली जो इलेक्ट्रिक डिवाइस है वो क्या है, वोल्ट मीटर है, सिंपल है। जैसे एमीटर यानी इलेक्ट्रिक करंट मेजर करने वाली डिवाइस एमीटर है, एम्पियर से मीटर, वोल्टेज से वोल्ट मीटर। वैसे ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंसेस मेजर करने वाली जो इलेक्ट्रिकल डिवाइस है उसको वोल्ट मीटर बोलते हैं। व्हाट इज वोल्ट मीटर, इट इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंसेस। ठीक है बच्चों, आज हमने डिस्कस किया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंसेस एंड वोल्ट मीटर। प्लीज गुरुदक्षिणा के फॉर्म में लाइक बटन हिट करके जाएं, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के बीच में इसको शेयर करें। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में जहां पे हम 1 वोल्ट को डिफाइन करेंगे। थैंक यू।